क्या बांग्लादेश की राजनीति में हसीना का परिवार वापसी करेगा? शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के ताजा बयानों के मायने क्या हैं? बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना तुरंत भारत पहुंच गईं। पड़ोसी देश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत आई थी और फिलहाल उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शेख हसीना फिलहाल भारत में ही ठहरेंगी या किसी और देश में शरण लेंगी। सोमवार 5 अगस्त को शेख हसीना जब गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची थी, तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे बातचीत की और सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी थी। हालांकि अब तक ये तय नहीं हो सका है कि शेख हसीना आखिरकार भारत से कब तक रहेंगी और कहां जाएंगी। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपनी बहन शेख रेहाना के साथ अस्थायी शरण लेने के लिए भारत से लंदन जाने की योजना बना रही थी, लेकिन अब इस विकल्प पर विचार नहीं किया जा रहा क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया है कि उन्हें अपने देश में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों की किसी भी संभावित जांच के खिलाफ कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती। इसी बीच अब अमेरिका ने भी शेख हसीना के वीजा को रद्द कर दिया है। फिलहाल वो यूरोपीय देशों में शरण के विकल्प देख रही हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना अब यूएई, सऊदी या फिर फिनलैंड में जा सकती हैं। ब्रिटेन ने उन्हें पनाह देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज में भी शेख हसीना जा सकती हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना अभी कुछ और दिन हिंदुस्तान में रह सकती हैं। अब देखना होगा कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा या फिर वो किस कंट्री में जाती हैं। तमाम कयासों के बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने दावा किया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने किसी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। वाजेद ने कहा कि उनकी मां शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहेंगी और अभी उनका कहीं और जाने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना का ब्रिटेन या अमेरिका जाने के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही वाजेद का कहना है कि शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला एक दिन पहले ही कर लिया था। वो संविधान के मुताबिक ही सत्ता परिवर्तन करना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शन के हिंसक हो जाने की वजह से उन्हें इसका मौका नहीं मिल पाया। शेख हसीना को मोदी सरकार ने अपना भविष्य खुद तय करने को कहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की पूर्व पीएम अनिश्चित काल तक भारत में रह सकती हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की मांग उठनी शुरू हो गई है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नेता एएम महबूबुद्दीन खोकन ने कहा, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नेता एएम महबूबुद्दीन खोकन ने भारत सरकार से शेख हसीना को गिरफ्तार करने और बांग्लादेश भेजने की अपील की है। भारत से अच्छे रिश्ते की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि शेख हसीना हत्यारी हैं। उन्होंने बांग्लादेश में कई लोगों को मारा है। ऐसे में भारत सरकार को शेख हसीना और उसकी बहन को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द बांग्लादेश भेज देना चाहिए। इस बीच बांग्लादेश में जारी हिंसा में आवामी लीग से जुड़े नेताओं की हत्याएं की जा रही हैं। इससे न सिर्फ आवामी लीग के नेता बल्कि कार्यकर्ता और समर्थक भी डरे और सहमे हुए हैं। ताजा सियासी हालात के बीच बांग्लादेश में आवामी लीग के वजूद पर ही संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। इस बीच वॉशिंगटन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने संकेत दिया है कि जल्द ही उनकी मां या फिर उनका परिवार बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर सकता है। सजीब वाजेद ने कहा कि देश में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में उनका परिवार चुप नहीं बैठ सकता। वाजेद ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मैंने पहले कहा था कि मेरा परिवार फिर कभी राजनीति नहीं करेगा, लेकिन जब हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। उन्होंने आगे कहा कि मैं आवामी लीग के सभी नेताओं से अपील करता हूं कि वे मजबूती से खड़े हों। हम आपके साथ हैं। शेख हसीना मरी नहीं है। हम बंगबंधु का परिवार हैं। हम कहीं नहीं गए हैं। हम देश और आवामी लीग को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।